रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नैब की बड़ी कार्रवाई। नैब रावलपिंडी का ये बहुत बड़ा एक्शन है। जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ ये जाली अकाउंट्स केस में बड़ी अहम गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। और आप ये कह सकते हैं कि जरदारी की जान जिस तोते के अंदर थी उस तोते को गिरफ़्तार किया गया है, और उस तोते से जो कुछ रिकवर हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इतना स्याह बाब के तौर पर हमें याद आता रहेगा कि कैसे एक सरकारी अफसर के घर से सोने की ईंटें, वहाँ से डॉलर्स, वहाँ से रियाल, वहाँ से जो रकम है कैश में। पहले हमने इसी तरह की कार्रवाई देखी थी जब आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा मार कार्रवाई की गई थी, और अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जरदारी माफिया के ख़िलाफ़। और उसमें जो नैब की तरफ से इंकशाफात किए गए हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि एहतसाब का अमल कमज़ोर है या एहतसाब के अमल का जो नारा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो शायद कहीं दफन हो चुका है, बात ये नहीं है। बात ये ज़रूर है कि एहतसाब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है और उसमें हमारे अदालती निज़ाम का बहुत बड़ा किरदार है और वो टेक्निकलिटीज़ हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और वो रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर के लिए, दो प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि ये पाकिस्तान के गेम चेंजर मंसूबे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले से रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट जो एक्ट था उसको कलअदम करार दे दिया है। ये मामला इस तरह से है कि बेसिकली कुछ किसानों की तरफ से ये चैलेंज किया गया था ज़रई अराज़ी एक्वायर करने के हवाले से, और इस पूरी की पूरी मूवमेंट के पीछे दो लोगों का नाम आता था, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ का। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, इन्होंने जानबूझकर अपने जो ख़ास लोग थे और जिनकी ज़मीनें वहाँ पर थीं उनको अदालतों में लेकर आए, अदालतों से उनको बड़े रिलीफ लेकर दिए, और आज अदालत ने वो कानून ही कलअदम करार दे दिया, जिसके ऊपर अब जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उन्होंने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर मंसूबे को गैर कानूनी करार देते हुए जो रावी रिवर कानून है और मंसूबा है उसको गैर कानूनी करार दे दिया। और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये फ़ैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद करीम साहब उस बेंच का भी हिस्सा हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। जो कमीशन था, 3 रुकनी कमीशन था, उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज थे वो जस्टिस शाहिद करीम साहब थे। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वक़ार शेख और शहराज ज़क्का पर मुश्तमिल 3 जो रुकनी बेंच ने रिवर रावी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर ओपन कोर्ट में महफूज किया गया फ़ैसला सुनाया। वक़ार शेख और शहराज ज़क्का साहब, ये 3 रुकनी बेंच था। फ़ैसले में कहा गया कि रिवर रावी मनसूबे के लिए कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए, बल्कि मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। अदालत ने कहा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का तरमीमी ऑर्डीनेंस गैर कानूनी है। ज़रई अराज़ी सिर्फ कानूनी तौर पर ही हासिल की जा सकती है। मज़कूरा मनसूबे में 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़मीन हासिल की गई। अदालत ने दफ़ा 4 का अराज़ी एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि लाहौर और शेखुपुरा के कलेक्टर ज़मीन करने के लिए कानून पर अमल करने में वो नाकाम रहे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे शेखुपुरा और लाहौर के। अदालत ने रोडा, जो उस कानून का नाम था रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करने की हदायत करते हुए रावी अर्बन मनसूबा गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 15 सितंबर 2020 को रावी रिवर मनसूबे का संग बुनियाद रखा था। दिसंबर 2020 में जो मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने इसके ऊपर दरख्वास्तें दायर की थी, और वो रोडा एक्ट 2020 को आईन पाकिस्तान में बयान किए गए शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादम करार दिया था उन लोगों ने। और ये एक पूरी मूवमेंट चली थी और उसमें चंद एक लोगों को खड़ा किया गया था, और उन लोगों के बिहाफ पर अदालतों ने इतना बड़ा रिलीफ दिया था। पहले इस मामले पर स्टे, वहाँ पर काम शुरू हो गया था, अदालतों ने स्टे दे दिया, और जब पंजाब हुकूमत ने और अहमद अवैस साहब ने, जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ये स्टे ख़त्म किया जाए और वहाँ पर काम होने दिया जाए, तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया था पंजाब हुकूमत पर, और अब उस एक्ट को ही कलअदम करार दे दिया है।
दूसरी तरफ जो 2 जनवरी 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर रावी अर्बन प्रोजेक्ट को तामीर करने से रोका था और स्टे दिया था। और दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मालियाती असरात से मुतल्लिक़ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल से रिपोर्ट मांगी गई थी। अदालत ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट को महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की मंजूरी से मशरूत करते हुए कहा कि महकमे के मुकम्मल जायज़े और मंजूरी के बाद रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हुक्म दिया कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की मंजूरी और माहौलियाती असरात का जायज़ा लिए बगैर रावी रिवर प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू ना किया जाए। 20 मार्च 2021 को मज़कूरा मंसूबे पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रोडा के चेयरमैन राशिद अजीज़ ने मुबैना तौर पर हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफ़ा भी दिया था। और उसमें बड़ी वजह यह थी कि काम हो नहीं रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाह रहे थे कि काम हो, और अदालतों ने बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टे दिया हुआ था, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए थे। साथ ही जो ये मंसूबा है लाहौर का, ये हाउसिंग मंसूबा है जो दरियाए रावी के साथ शुमाल मशरक़ से जनूब मगरब की सिमत 46 किलोमीटर पर मुहित है। रावी रिवर मंसूबे के तहत 12 जोन्स और 18 लाख रिहायशी यूनिट्स कायम करने का कहा था। और उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि 3 साल के अंदर अंदर हम इस सारे मामले को मुकम्मल करेंगे। 15,000 एकड़ पर मुहित ये मंसूबा था। और वज़ीर आज़म इमरान खान एक नया शहर बसाना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि लाहौर में जितनी तेज़ी के साथ कराची की तरह आबादी बढ़ती जा रही है और वहाँ पर शहर जितना कंजस्टेड होता जा रहा है, जब तक हम साथ ही नया शहर नहीं बसाएंगे तो जो हम पाकिस्तानियों की, और फिर ये बहुत बड़ा एक जो बिज़नेस हब बनने जा रहा था। और अब भी ये नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक कानून का लदम हुआ है तो उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल करने के बाद नया ऑर्डिनेंस जारी होगा, उसके बाद इसके ऊपर काम होगा। ये इतना बड़ा मंसूबा है और इसके ऊपर इतना बड़ा काम शुरू हो गया है, तो इसका ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी मैं आपको पहली बात तो क्लियर कर दूँ। और दूसरा ये है कि अहमद अवैस साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि वो इस मामले को जो चैलेंज करेंगे और इस पर अपील करेंगे, क्योंकि ये जो फ़ैसला है आज का अदालत का ये सरासर गैर कानूनी है। ये कहा गया है जो ऑनरेबल हमारे एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। फिर नैब ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर को कुरंगी को गिरफ़्तार किया है, जिसके घर से सोने की ईंटें, बटन और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में ये बड़ी कार्रवाई की थी और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ़्तार किया और वहाँ से रिकवरी की। नैब रावलपिंडी ने जो भारी ख़जाने के साथ गिरफ़्तार किया है मुलजमान को। और नैब ज़राए का ये कहना है कि अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है मरकज़ी मुलज़म के साथ। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गई हैं। कार्रवाई में सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद हुए हैं। बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। नैब ज़राए का कहना है कि कुरंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऑयल ख़रीदारी और दीगर अमूर में करप्शन की गई, रिश्वत लेकर ठेके दिए जाने, कम ऑयल लेकर ज़्यादा की रसीदें काटी गईं, रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई और बैरून मुल्क भी ये मुंतकिल होती रहीं। और इस सारे के सारे धंधे के पीछे कौन मुलव्वस था? जरदारी माफिया था। आपको लगता है कि कमिश्नर कुरंगी हो और उसकी इतनी औकात और उसकी इतनी जो कि वो अपने तय इतनी बड़ी करप्शन करे जाली अकाउंट्स का? और ये अब बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आज भी जब भाषण देते हैं, मुझे एक बात का जवाब दें, अगर हमारे कानून में सख्त नहीं है और हमारे कानून पर 30 साल इन लोगों ने, इन माफियाज़ ने अपने मुताबिक उसको बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इसके मुताबिक कोई एक्शन लेना चाहते हैं और कानून में सिक्कम मौजूद है, कानून में तरमीम होने नहीं देते, ऑर्डिनेंस आता है वो अदालतें कलअदम करार दे देती हैं, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जब कोई ऑर्डिनेंस जाता है तो अपोजिशन उठा कर मुँह पर मारती है। ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बावजूद
کیا اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ کیا عوام کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، عوام کو یہ اندھا سمجھتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی؟ اگر ایک کمشنر کی یہ اوقات ہے اور ایک کمشنر کے گھر سے اتنا کچھ برآمد ہوا ہے کہ وہاں اس غیر ملکی کرنسی کو گننے کے لیے مشینیں بلانا پڑیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بلاول ہاؤس کی بنیادیں کھودی جائیں گی وہاں سے کیا کچھ نہیں برآمد ہوگا، جب جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہیں ان کی، جب مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کی بنیادیں کھودی جائیں گی تو وہاں سے کیا کیا نکلے گا، اور پھر بھی یہ کہیں گے کہ ان کی جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ یہ وہ جمہوریت کا انتقام ہے جو آج تک نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگوں پر مسلط کرتے رہے، اور اب قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے احتساب کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی نالیکی ہے یا اگر عدالتی نظام میں اتنا بڑا ایک گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ فائدے لیتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے اور ان چوروں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بڑی جو کارروائی ہے نیب کی جانب سے ملزمان کو منتظب جج، جو منتظب ایڈمنسٹریٹر جج تھے احتساب کے، ان کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں سے ملزمان کا راہداری ریمانڈ منظور ہوا اور ان کو راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ نیب راولپنڈی کے ہاتھوں گرفتار مسرور میمن گزشتہ سال ضلع کیماڑی سے ریٹائرڈ ہوئے۔ مسرور میمن محکمہ KMC میں کئی اضلاع میں میونسپل کمشنر تعینات رہے۔ میونسپل کمشنر کی حیثیت سے ضلع کیماڑی میں جب کہ چیف افسر ضلع کونسل بھی کئی سال تعینات رہے۔ غیر قانونی ٹھیکوں اور پٹرول میں کرپشن کا الزام تھا، اور جس کی بنیاد پر جعلی اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے تھے اور ان کے خلاف تحقیقات کافی عرصہ سے چل رہی تھیں۔ اور یہ وہ نیب راولپنڈی کی کارکردگی ہے زرداری مافیا کے خلاف۔ اب اگر وہاں سے پیسہ بھی آ گیا ہے، وہاں سے جو سارا کچھ نکلا ہے، اور اس کے باوجود عدالتیں کہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، سونے کی اینٹیں بھی ثبوت نہیں ہے، ریال وہاں سے برآمد ہوئے ہیں، ایک سرکاری افسر کے گھر سے اگر یہ سارا کچھ برآمد ہو جس کا جو سورس آف انکم ہے وہ صرف اس کی تنخواہ ہے، اور اس کے بعد بھی عدالتیں کہیں نہیں یہاں سیکشن 9 لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہاں پر نیب نے بدنیتی کی ہے یا نیب نے تفتیش مکمل نہیں کی، اور نیب کے کسی نقطے کی بھی غلطی ایک مجرم اور ملزم کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے اور عدالتوں کا صرف یہی کام رہ گیا ہے، تو پھر ہمارے نظام کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔